मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्वाड सेट कुर्ती यानी कि कोट कॉलर नेक कुर्ती। तो इसे बनाने के लिए मैंने 4.25 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से 2.5 मीटर मेरा कुर्ती में यूज होगा और 2.25 मीटर मैं प्लाजो बनाऊंगी। तो प्लाजो का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को पूरी तरह से खोलकर लंबाई में फोल्ड करके लिया है। अब आप देख सकते हो ये मैंने कैसे फोल्ड किया है। लंबाई में फोल्ड करने के बाद पहले हम कुर्ती की लंबाई का नाप डालेंगे। तो जितनी भी आपकी कुर्ती की तैयार लंबाई है उसमें 2 इंच आपको प्लस करना है। तो मेरी 45 इंचेस तैयार है, तो प्लस 2 इंच करके 47 इंचेस पर मैंने मार्क किया है। अब उतना ही मैं कटिंग करूंगी। तो आप देख सकते हो जो मैंने कटिंग किए हैं वो 2 पीस ऊपर की तरफ निकल के आए हैं और नीचे की तरफ आप देख सकते हो फोल्ड रखा है मैंने, ताकि कपड़े के टुकड़े ना हो, जो भी कपड़ा निकले वो पूरा अखंड रहे। अब ऊपर की तरफ ये 2 पीसेस निकल कर आए हैं जो कि हमारी कुर्ती की लंबाई के हैं। तो उसमें से एक एक निकाल कर मैं फोल्ड करके लूंगी। तो इसे मैंने चौड़ाई में फोल्ड करके लिया है। तो ये पहला पीस मैंने फोल्ड करके नीचे की तरफ में रख दूंगी। तो इसको मैंने रखा कैसे है आप देख सकते हो, इसकी किनारी वाली साइड मैंने आगे की तरफ रखी है। अब दूसरा पीस भी फोल्ड करूंगी, लेकिन इसकी फोल्ड वाली साइड मैं आगे की तरफ रखूंगी। का जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो हमारा बैक पैटर्न रहेगा और नीचे का जो खुला वाला यानी किनारे वाला जो हिस्सा है वो हमारा फ्रंट रहेगा। तो ये हमें 1.25 इंच आगे की तरफ छोड़ना है, यानी कि जो हमारा ऊपर का बैक पैटर्न है उसके आगे फ्रंट पैटर्न को 1.25 इंच छोड़ना है। तो ये मैं आपको नाप कर भी दिखाती हूँ। पहले मैंने नीचे का हिस्सा फोल्ड करके रखा है क्योंकि हम ऊपर की तरफ शोल्डर वगैरह का नाप डालेंगे। तो कपड़ा फोल्ड करने के बाद कैसा दिख रहा है आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने फ्रंट छोड़ा है आगे की तरफ वो मैंने 1.25 इंचेस यानी 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है बैक से, क्योंकि फ्रंट में हमारी पट्टियां आएंगी यानी प्लैकेट्स आएंगे। ठीक है। अब जो भी हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको मैंने बैक के बराबर रखकर फोल्ड करके लिया है। अब बैक और फ्रंट दोनों सेम हो गए। अब पहला नाप आता है शोल्डर का। तो शोल्डर तैयार 14.5 इंच है, प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो 15.5 इंच हो गया। अब 15.5 इंच का आधा करेंगे तो हो गया 7.25 इंच। तो मैं यहाँ पर शोल्डर का नाप डालूंगी 7.25 इंच पर। अब नॉर्मल कुर्ती में हम थोड़ा शोल्डर कम रखते हैं, लेकिन ये कॉलर नेक कुर्ती है तो इसमें हम फुल शोल्डर रखेंगे। शोल्डर स्लोप हम हमारी नॉर्मल कुर्ती से थोड़ा ज्यादा रखेंगे क्योंकि ये कॉलर नेक है और कॉलर नेक में गले की चौड़ाई कम रहती है। स्मॉल साइज के लिए 1.25 इंच रखो, नॉर्मल साइज के लिए 1.5 इंच और हेवी साइज के लिए 2.25 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच रख दिया है। अब यहाँ पर शोल्डर देखिए कितना है, जैसे कि मैंने 7.25 इंच लिया था। अब यहाँ पर आर्महोल का नाप 7.25 इंच से मैं 1/4 इंच कम रखूंगी यानी 7.5 इंच रखूंगी। तो जितना भी आपका शोल्डर का नाप है उससे आपको 1/4 इंच कम रखना है। तो नॉर्मल कुर्ती से थोड़ा सा इसमें 1/4 इंच आर्महोल लूज रहेगा। अब देखिए यहाँ पर गले की चौड़ाई कितनी रखनी है ये मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। आप भी अपने चेस्ट साइज अनुसार गले की चौड़ाई लीजिएगा। तो मेरे साइज अनुसार यहाँ पर 3 इंच आई थी तो मैंने 3 इंच पर मार्क किया और शोल्डर स्लोप की लाइन बना दी। पीछे का गला सभी साइजेस में आप 1 इंच या 1.25 इंच रख सकते हो और इस तरह से शेप दे दीजिएगा। अगला नाप रहेगा हमारा चेस्ट का। तो चेस्ट साइज है हमारा 34 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच। उसमें 1 इंच का लूजिंग डालेंगे क्योंकि ये कॉर्ड सेट है जो कि थोड़ा लूज रहता है। तो 9.5 इंच पर मैंने मार्क किया। अब आर्महोल का शेप देने के लिए जितने भी आर्महोल की लंबाई है उसका सेंटर निकालकर यहाँ पर मैंने आधा इंच से थोड़ा सा कम मार्क किया है और तिरछे में 1.1 यानी 1 इंच और एक लाइन इतना मार्क करके आर्महोल का यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्महोल रहेगा और जो शेप देने का तरीका बताया है वो सभी साइजेस में सेम रहेगा। अब टेप को हमें जो शोल्डर की पट्टी है उसके सेंटर में रखकर वेस्ट की लंबाई का मार्क करना है। जैसे कि मेरी वेस्ट लेंथ यानी कमर की लंबाई 15 इंच पर मैं डालती हूँ उतना ही मैंने मार्क किया है। अब कमर की गोलाई मेरी 30 इंच है, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें 1 इंच का लूजिंग डालेंगे तो 8.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। जैसे हमने चेस्ट में 1 इंच का लूजिंग रखा है वैसे ही वेस्ट में भी रखेंगे। अब यहाँ पर फुल वेस्ट का अलग से नाप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि चेस्ट में ऑलरेडी हमने कुर्ती को लूज रखा है। अब 1-1 इंच मैंने बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन लेकर मार्किंग किया। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो वेस्ट तक हमने सारे नाप डाल दिए हैं, वहीं तक हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद नीचे का घेरे का मार्क करेंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर का बैक पैटर्न रहेगा, तो सिर्फ हमें बैक का गला ही कटिंग करना है, इसीलिए ऊपर का पैटर्न मैंने अलग करके यहाँ पर गले का कटिंग किया है। तो नीचे का फ्रंट हमें कटिंग नहीं करना, बस ऊपर का पैटर्न कटिंग करना है। बैक का गला कटिंग हो चुका, अब हमें फ्रंट का कटिंग करना होगा। तो फ्रंट का आर्म होल और गला दोनों अलग होंगे, इसीलिए हमने इसको इस तरह से रखा था। अब देखिए यहाँ से हम सभी साइजेस में एक एक इंच अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोट कॉलर है और कोट कॉलर जैसे वी नेक में रहती है तो गला फैल जाता है, इसीलिए हम इसको एक एक इंच अंदर लेकर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से शेप देने के लिए आर्म होल कर्व का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप हाथ से भी शेप दे सकते हो। पहले मैं इसको कट करके लेती हूँ, फिर आगे का बताती हूँ। आर्म होल का कटिंग तो हो चुका। अब देखिए यहाँ से हमें एक इंच नीचे आना है सभी साइजेस में, चाहे आपका साइज कोई भी हो, आपको एक एक इंच नीचे आना है। और हाँ, गले की साइड से यानी कि यहाँ से आपको 1.25 इंच नीचे आना है। तो ये भी सभी साइजेस में सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन बना देंगे। लाइन बनाने के बाद जितनी बैक साइड की शोल्डर पट्टी है उतनी ही फ्रंट की लेनी पड़ेगी। तो बैक पैटर्न को मैंने उठाकर यहाँ पर रख दिया और जितनी ये चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई का मार्किंग मैं यहाँ पर भी कर दूंगी। मार्क मैंने कर दिया है, दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। और यहाँ से जहां पर हमारा मार्क आया है वहीं से हम गले का शेप बनाएंगे। तो पहले मैंने ऊपर का हिस्सा कट कर दिया कि ये कॉलर नेक है, तो आगे की गले की लंबाई कितनी रखे, तो जितने भी पीछे की गले की चौड़ाई रखी थी उससे 1/4 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि पीछे की गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पर आगे की गले की लंबाई मैं 3.25 इंच रखूंगी। और यहाँ से हम 1 इंच तिरछा लेंगे सभी साइजेस में और यहाँ पर शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम गले का कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमने जो 1.25 इंच की पट्टी अंदर की तरफ मोड़कर रखी थी उसको बाहर निकालेंगे और उसमें ना एक छोटा सा कोना आ जाता है, तो उसको हमें कट कर देना है। बस सीधा कट करना है यहाँ से। अगर आपका नहीं है निकला है कोना तो कट करने की जरूरत नहीं है। पट्टी को मैंने फिर से फोल्ड किया है। अब देखिए नीचे का घेरे का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए जो मैंने नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड करके रखा है उसको मैं खोल दूंगी। अब इसका जो घेरा है ना वो मैं पूरा रखूंगी, यानी कि जितनी कपड़े की चौड़ाई है उतना पूरा घेरा रखूंगी। तो पहले मैं यहाँ पर जो पट्टी फोल्ड करके रखी थी उसको निकाल दूंगी। अब आपको पूरा घेरा नहीं रखना है, जैसे कि मैं पूरा घेरा रख रही हूँ, पूरा घेरा नहीं रखना है तो आप 4 से 5 इंच अंदर आकर तिरछे में लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जितना घेरा मैंने रखा है उससे 4 से 5 इंच आप कम भी रख सकते हो। अब यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने 3 इंच ऊपर लेकर गोलाई दे दी और जैसा है वैसा कटिंग कर दिया। अब ये हमारा ए लाइन पैटर्न में बना है, तो मैं इसको एज इट इज ए लाइन पैटर्न में ही रखूंगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को हाई लो भी पसंद है क्वाड सेट कुर्ती, तो उसके लिए भी मैं मेथड बता दूंगी। तो देखिए ऊपर का बैक को मैंने फोल्ड करके रखा है और जो नीचे का फ्रंट है उसको हमें 6 से 7 इंच ऊपर मार्क करना है अपने चॉइस अनुसार। मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से शेप देना है और इसी शेप के ऊपर आपको कटिंग करना है, तो आपका बन जाएगा हाई लो पैटर्न। तो ये भी बहुत सुंदर लगता है, साइड से सेम रहेगा, बस फ्रंट प्लैकेट की तरफ आपका ये ऊपर का हिस्सा कट हो जाएगा। तो मैं इसको एज इट इज रख रही हूँ ए लाइन पैटर्न में। तो बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो चुके हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बैक जो है ये पूरा इस तरह से दिखेगा, इसमें कोई कट वगैरह नहीं रहेगा, लेकिन जो फ्रंट है इसके सेंटर में यानी आगे की तरफ कट रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे प्लैकेट्स आएंगे। तो फ्रंट के ये 2 पैटर्न्स इस तरह से आपको नजर आएंगे। अब इसको मैं साइड में रखूंगी। अब जो साइड में कपड़ा बचा है वो आप देखिएगा, ऊपर के जो 2 पल्ले हैं वो खुले हैं और नीचे का पल्ला फोल्ड है, तो फोल्ड वाला जो पल्ला है इसी में से हम 2 स्लीव्स हमारे निकालेंगे। तो एल्बो लेंथ तक आपके स्लीव्स आराम से निकल जाएंगे। तो एल्बो लेंथ तक मेरी लंबाई 12 इंच है, तो मैंने 13 इंच पर यहाँ पर कट कर दिया। अब नीचे का हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए मैं इसको फिर से कट करूंगी। तो 2 स्लीव्स के लिए हमें कपड़ा मिल गया है। तो फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब कैप हाइट का मार्किंग करूंगी मैं 4.25 इंच पर। तो कैप हाइट का जो मार्किंग होता है वो आपके चेस्ट का 8वां भाग लीजिएगा। तो 4.25 इंच पर मार्क करने के बाद अब हमें लेना है बैक या फ्रंट कोई भी एक पैटर्न, उसमें से हमें सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए पूरा आर्म होल का राउंड नापना है। तो मेरा 8.5 इंच आया है। अब 8.5 इंच को मैं इस तरह से तिरछे में रखकर मार्क करूंगी
और यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों तरफ के शेप दे दूंगी। नीचे की तरफ आपकी जितनी भी गोलाई है बाजू की उतनी रखिएगा, थोड़ा लूज ही रखिएगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ जोड़ते हुए शेप बना दीजिएगा। बाहर की तरफ मैंने 1-1 इंच मार्जिन रखा है, जितना कुर्ती में मार्जिन रखा है उतना ही इसमें भी रखेंगे। अब देखिए ये 2 स्लीव्स हमारे कटिंग हो चुके हैं। खोल कर इसको सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखिएगा, उसके बाद इसका फ्रंट का शेप कटिंग कीजिएगा। अब इसको बीच में फोल्ड करके एक सेंटर नॉच दे देंगे, तो स्लीव्स कटिंग हमारा रेडी है। अब देखिए जो पट्टियां ऊपर की मैंने साइड में रखी थी खुली वाली, वो मैंने ले ली है और इसकी किनारे को मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इसी में से हम प्लैकेट की पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर 6 इंच सभी साइजेस में मार्क कीजिएगा। उसके बाद जितनी भी आपकी कमर की लंबाई है उतना मार्क कीजिएगा, जैसे कि मैंने 15 इंच पर डाली थी, और यहाँ पर 1.5 इंच सभी साइजेस में मार्क कीजिएगा। अब 6 इंच और ये 15 इंच का मार्किंग यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद जो 1.5 इंच की पट्टी की चौड़ाई रखी है नीचे की तरफ, वो सीधी लाइन बना देंगे और फिर उसी के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे प्लैकेट्स रहेंगे। अब ये प्लैकेट्स की लंबाई कम पड़ जाती है, तो इसीलिए आगे की तरफ जो कपड़ा बचता है उसमें से मैंने नीचे की तरफ जोड़ दे दिया है। तो इस तरीके से ये पट्टी हमारी रेडी है। प्लैकेट की लंबाई मैंने कितनी रखी है, देखो जितनी आपकी शोल्डर से लेके बॉटम तक जितनी भी लंबाई है कुर्ती की उतनी रखनी है। तो पहले मैं इन पट्टियों को यहाँ पर जोड़ लगा कर लूंगी, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस बता देती हूँ। तो मैंने पट्टियों को जोड़ लगा कर ले लिया है, दोनों पट्टियां हमारी रेडी है। अब देखिए इन पट्टियों के ऊपर आप चाहो तो पेपर फ्यूजिंग लगाओ, जो आप नेक में वगैरह यूज करते हो, या फिर लाइक्रा फ्यूजिंग लगाओ, जो आपकी मर्जी। और अगर आप नहीं भी लगाना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर लाइक्रा फ्यूजिंग इसके ऊपर पेस्ट करके लूंगी। तो मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग इसके ऊपर लगा दिया है। अब उसके बाद मैं इसको इस तरह से साइड से नीचे अंदर की तरफ 1/4 इंच फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूंगी। तो देखिए मशीन के ऊपर यहाँ पर 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं साइड से इसको स्टिच लगा रही हूँ, पूरे नीचे तक स्टिच करना है। सेम तरीके से दूसरी पट्टी भी। तो दोनों पट्टियों में मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरह से रख दीजिएगा। अब देख सकते हो मैंने कैसे रखा है। यहाँ पर बराबर से मिलाते हुए पहले हम पिंस लगा कर लेंगे। तो गले की तरफ आप 2 से 3 पिंस लगा दीजिएगा, उसके बाद नीचे की पट्टी की तरफ 1-1 पिंस लगा दीजिएगा। अब ये जो पट्टियां है ये हमने कुर्ती के सीधी साइड के ऊपर रखी है। अब इसको स्टिच कैसे करना है देखो। तो पहले गले की ओर देखते हैं। मैं इसको उल्टा करके लूंगी। उल्टा करने के बाद यहाँ पर जो गले का शेप है वो पट्टी के ऊपर भी हमें कट करके लेना है। सेम तरीके से इस साइड में भी बिल्कुल जैसा शेप है वैसा मैंने कटिंग करके लिया है। अब देखिए यहां से सभी साइजेस में आप 2 इंच अंदर जाइएगा। तो अगर आपका स्मॉल साइज है तो आप 1.25 इंच रखिए, हेवी साइज है तो 2.25 इंच रखिए, या फिर आप 2 इंच रखोगे सभी साइजेस में तो भी चल जाएगा। अब इस तरह से मार्क करने के बाद आपको 1/4 इंच अंदर से इस तरह से लाइन बनानी है, और जैसी लाइन हमने बनाई है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर हमें स्टिच करना है। अब ये स्टिच कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 इंच पर हमने जो निशान बनाया था उसी निशान पर मैंने बिल्कुल कट लगा दिया है, और सेम तरीके से इस साइड में भी हम कट लगा देंगे। बस 1/4 इंच नीचे तक ही हमें कट लगाना है, ज्यादा नहीं, और बस उसी के ऊपर से हमें स्टिच करना है। तो जहां पर हमने कट लगाया है वहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे। पहले सिलाई को लॉक कर दिया है। अब पूरा नीचे तक इसी तरीके से 1/4 इंच मार्जिन पकड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरे नीचे तक मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर आप डबल स्टिच कर दीजिएगा। अब ऊपर का कोना मैंने कट कर दिया है ताकि जब हम पट्टी को पलटे तो यहाँ पर कोई झोल ना आए। तो पट्टी को अच्छे से पलट देना है। जहां पर कॉर्नर है वहां पर आप कोई भी नुकीली चीज डालकर कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल दीजिएगा ताकि कॉलर का शेप अच्छा लगे। अब ऊपर की तरफ जो गले की साइड में खुला था उसको मैंने जोड़ दिया है। अब देखिए इस तरीके से हमारी दोनों साइड की पट्टियां मैंने अटैच कर दी है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। पट्टियां अटैच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 1 इंच हमें एक दूसरे के ऊपर इसको ओढ़ कर रखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो
इस तरीके से मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ ओढ़ कर रखा है। अब ऊपर से 4.5 इंच से लेके 6 इंच तक आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, जितनी आपको गला डीप चाहिए। तो मैंने 5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लूंगी। तो जो पट्टियां हमने 1 इंच एक दूसरे के ऊपर रखी है वो मैंने पिंस लगा कर ले ली है। अब जो ऊपर का गले का मार्किंग है वहां से नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई कहाँ तक लगानी है, जितना आपको नीचे की तरफ खुला छोड़ना है कुर्ती को, उतना आप खुला छोड़कर वहां पर मार्क कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 18 इंच पर मार्क किया है और वही तक मैं इसको बंद रखूंगी। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी। तो देखिए ऊपर की तरफ मैंने 5 इंच छोड़ा था, तो वहीं से मैं सिलाई को शुरू करूंगी। अब सिलाई जो है वो मैं किनारे से लगा रही हूँ और उल्टी साइड से लगा रही हूँ। नीचे की तरफ जितना मैंने मार्क किया था उतनी मैंने सिलाई लगा दी है। ऊपर का गला और नीचे का ये ओपनिंग रहेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दी है। सीधी साइड में आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब देखिए ऊपर का जो हिस्सा है ये आधा कॉलर तो हमारे यहाँ पर बन चुका है और यहाँ से हमारे बटन्स आएंगे। तो ये कुछ प्लैकेट की तरह इसका लुक रहेगा। अगर आप बटन्स नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से इसको प्लैकेट को बंद कर सकते हो नीचे तक, जहां जहां तक आपका बंद ओपनिंग है वहां तक इसको बंद कर दीजिएगा। अगर बटन्स लगा रहे हो तो बंद करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने इसके ऊपर बैक पैटर्न रख दिया है और अब हम इसके शोल्डर्स ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर्स की सिलाई जैसे नॉर्मल कुर्ती में लगाते हैं वैसे ही लगानी है, बस डबल स्टिच कर दीजिएगा। शोल्डर्स की सिलाई लगने के बाद अब हमें यहाँ पर गला नापना है। ठीक है, तो गला नापने के लिए यानी कि कॉलर का नाप निकालने के लिए इसको बराबर से पकड़ते हुए इस तरह से रख देना है। रखने के बाद जहां पर हमारे प्लैकेट का कट था, तो ठीक है, तो उसी कट से होते हुए आप इस तरह से गोलाई में निशान बना दीजिएगा जैसे वीडियो में दिखाया है। जो मैंने गोलाई बनाई है ये सिलाई मार्जिन की गोलाई है। अब बस उसी के ऊपर टेप रखते हुए हम ये पूरा राउंड नापेंगे। तो उसी से हमें हमारे कॉलर का नाप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा 7 इंच आ रहा है। आपके साइज अनुसार आपका कम या ज्यादा भी आ सकता है। तो 7 इंच के कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कैनवास लिया है और यहाँ पर 7 इंच प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे कैनवास को, जैसे आप देख पा रहे हो। और चौड़ाई कितनी रखनी है, तो आपका चेस्ट साइज कितना है उतना लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा 34 इंच है। अब इसके बीच में एक पॉइंट लगा दीजिएगा, बस उतनी हमारी कॉलर की चौड़ाई रखेगी, यानी कि 3.4। 3.4 का मतलब है आप 3.5 इंच भी यहाँ पर रख सकते हो। तो 3.5 इंच को एक लाइन कम मैंने इतनी चौड़ाई रख दी है। अब यहाँ ऊपर की तरफ आधा इंच नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारे कॉलर का ऊपरी हिस्सा रहेगा। अब नीचे की तरफ जितना भी आपका कैनवास है उसका सेंटर निकाले और फिर चौड़ाई जितनी है जैसे मैंने टेप को रखा है उसका भी सेंटर करके यहाँ पर भी एक सेंटर मार्क करें और यहां से इस तरह से गोलाई दे दे। तो हो गई हमारी कॉलर तैयार। अब देखिए इसको पहले हम कट कर देंगे। अब कॉलर का जो नीचे का हिस्सा है वो हमारे गले में जुड़ेगा, तो इसीलिए इसको एक्यूरेट नापना जरूरी है। तो जैसे कि हमारी 7 इंच कॉलर आई थी तो बराबर से 7 इंच पर मार्क किया है। अब इसी मार्क को तिरछा ऊपर की तरफ जोड़ देंगे, इससे कॉलर का शेप भी अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर से हम इसको कट कर देंगे। तो कॉलर हमारी तैयार है। अब मैं इसको खोलकर इसका लुक दिखाती हूँ। तो पहले देखिएगा ये नीचे का हिस्सा हमारा गले की तरफ जुड़ेगा। अब ये जो कॉलर हमारी बनी है इसको मैंने कपड़े के ऊपर रख दिया है और इसको मैं इस्त्री करके लूंगी। तो मैंने इस्त्री करके ले लिया है, आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे फोल्ड करके ले लिया है। अब सेम मैंने और एक पीस लिया है और इसके ऊपर मैं इसको रखकर साइड से, ऊपर से और फिर साइड से सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने रख दिया है। तो जो हिस्सा गले को जुड़ेगा उस हिस्से में मैंने कपड़े को फोल्ड करके कॉलर के ऊपर आयरन करके लिया है और बस मैं साइड और ऊपर का हिस्सा यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो एकदम कैनवास को टच करते हुए मैंने सिलाई लगाई है और जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है वो मैं कट कर दूंगी। बस 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। सिलाई से पहले आप थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखिएगा, उसके बाद आप बस 1/4 इंच छोड़ते हुए कट कर दीजिएगा।
अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इसके जो कॉर्नर्स है इनको भी हम कट कर देंगे ताकि पलटने में आसानी हो। और अब हम इसको पलट देंगे। तो जो कॉर्नर्स है वो अच्छे से बाहर आने चाहिए क्योंकि ये कॉलर के कॉर्नर्स है। तो इसको थोड़ा सा नुकीली चीज से आप कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकाल सकते हो। तो इसके कॉर्नर्स मैंने अच्छे से बाहर निकालकर इसको इस्त्री करके लिया है। अब नीचे की तरफ बस मैं 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन छोड़ते हुए बाकी का हिस्सा मैं कट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो ये 1/4 इंच से 1 लाइन ज्यादा मार्जिन रखा है। अब कॉलर को हम अटैच करेंगे हमारी कुर्ती में। तो आप देख सकते हो जहां से हमने कट लगाया था वहां से हमें कॉलर लगाना शुरू करना है। लेकिन पहले हम इस कुर्ती का जो बैक पैटर्न है इसका मैंने सेंटर में एक मार्क कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने मार्क किया है। तो मार्क कैसे करना है, इस तरह से बराबर से पकड़ना है इसको। आप चाहो तो चौक से मार्क करें या फिर कैंची से इसको छोटा सा कट लगा दे। अब कॉलर का भी हमें सेंटर निकालना है। उसके लिए भी कॉलर को एकदम बराबर से सेंटर में फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर है यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे या फिर चौक से मार्क कर दीजिएगा। कट ज्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए। अब ये बराबर से कट को कट मिलाते हुए मैं यहाँ पर रखूंगी, एक पिन लगा दूंगी ताकि कॉलर जो है वो एकदम सेंटर में बैठ जाए। अब देखिए यहां से इसको पकड़ते हुए हम यहां तक आएंगे और सिलाई को हम यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। तो जहां पर हमारा कट था प्लैकेट का, वहीं से हमें शुरू करना है। एकदम बराबर से मिलाते हुए हमें शुरू करना है और पहले हम आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करेंगे और फिर सिलाई को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कॉलर और कुर्ती का नेक एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई मार्जिन कितना लेना है, तो 1/4 इंच से कम, सॉरी 1/4 इंच से ज्यादा और ½ इंच से कम, उतना मार्जिन रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हम सेंटर में आ गए हैं। तो पिन मैंने निकाल दी है और यहां पर मैं स्टिच करते हुए जाऊंगी दूसरे कोने तक। तो यहां पर ना ही कॉलर को खींचना है और ना ही गले को। अगर दोनों में से किसी को भी आप खींचते हो तो यहां पर शेप बिगड़ जाएगा कॉलर का। तो ये देखिए अगर कॉलर को हम बराबर से नापते हैं, बराबर से कटिंग करते हैं तो ना ही कॉलर कम पड़ेगी और ना ही ज्यादा। तो ये बराबर से यहाँ पर आ चुकी है और लास्ट में भी मैं इसको आगे पीछे करके सिलाई को लॉक करूंगी। तो कॉलर हमारी यहाँ पर लग चुकी है। अब आप देख सकते हो, ये देखिए इस तरह से हमने अभी अभी सिलाई लगाई है। अब कॉलर को हमें इस सिलाई मार्जिन को अंदर रखते हुए इस तरह से उसके ऊपर रैप करना है और ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम ये सिलाई लगा देंगे, उसके बाद हमारी कॉलर पूरी तरह से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मार्जिन पूरी तरीके से अंदर की तरफ रहना चाहिए और यहाँ से हमें सिलाई को शुरू करना है। तो अब ये वाली सिलाई बहुत ज्यादा आसान होती है क्योंकि कॉलर ऑलरेडी फिक्स है। बस हमें मार्जिन को अंदर की तरफ रखते हुए एकदम किनारे से यहाँ पर सिलाई लगानी होती है। तो ये कुर्ती बनाना बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप क्वार्ट सेट नहीं बना रहे हो, कोट कॉलर नेक बना रहे हो तो सेम तरीका रहेगा। बस जो हमने चेस्ट में और वेस्ट में 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है वहां पर आपको 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है अगर आप फिटिंग वाली कुर्ती बना रहे हो तो। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई लगने के बाद कॉलर हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर अटैच हो चुकी है। कॉलर अटैच हो जाने के बाद जो शोल्डर्स की तरफ ये रहता है उसको हमें कट कर देना है, तिरछा कट लगाना है। सिलाई ना कट हो इसका ध्यान रखें। इससे क्या होगा, जब हम कॉलर को फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ कट्स लगा दिए हैं। अब देखिए कॉलर जो है जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आसानी से फोल्ड हो जाएगी और इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो बहुत ही सुंदर और शानदार ये कॉलर लगती है। अब देखिए यहाँ पर हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स के बॉटम में जो मैंने पट्टियां लगाई है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है किस तरह से लगाई है। 3.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करके यहाँ पर मैंने लगा दी है। आप चाहो तो दूसरा पैटर्न भी बना सकती हूँ। और स्लीव का सेंटर और शोल्डर की सिलाई दोनों को पकड़ते हुए हमें दोनों तरफ स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए इसको एकदम बराबर से हम मिला के रखेंगे।
और यहाँ पर 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा था, तो बस 1-1 इंच पर ही मैंने मार्किंग किया है। तो यहाँ से 1-1 इंच का मार्किंग वेस्ट तक जाएंगे और वेस्ट के नीचे मार्जिन को थोड़ा कम करते हुए नीचे की सिलाई लगाएंगे, सेम इस साइड में भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1-1 इंच का जितना हमने मार्जिन छोड़ा है उतना ही मैंने मार्किंग किया है वेस्ट तक, और वेस्ट के नीचे मार्जिन को कम करते जाएंगे क्योंकि वहां से हमारा घेरा शुरू होता है। तो कम करते करते आधा इंच का मार्जिन नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से एक साइड की फिटिंग हो चुकी है, सेम तरीके से इस साइड की भी करेंगे। दोनों साइड की फिटिंग हो जाने के बाद अब नीचे की तरफ यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा दूंगी। तो सिंपली यहाँ पर डबल फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद प्लैकेट्स के ऊपर मैंने बटन्स लगाए हैं और नीचे की तरफ जो खुले रहे थे प्लैकेट उसको मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है, अगर आप बटन्स नहीं लगाना चाहते तो आप इस किनारे से सिलाई लगा सकते हो। जैसे कि मैंने ये क्वाड सेट कुर्ती बनाई है और इसके ऊपर ये प्लाजो भी मैंने रेडी करके लिया है और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये कुर्ती एज अ क्वाड सेट आप पहन सकते हो या फिर आप इसको लेगिंग्स के ऊपर भी पहन सकते हो। ये काफी सुंदर लगेगी। इसको मैंने कुर्ती को थोड़ा लूज रखा है। अगर आप फिटिंग की कुर्ती बनाना चाहते हो तो सेम जैसे नॉर्मल कुर्ती में चेस्ट और वेस्ट के मेजरमेंट्स डालते हो वैसे ही डालने हैं। बाकी सारा मेथड सेम रहेगा। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।